सोनीपत के गांव नाहरा में पिछले 3 महीने से किसान हाई टेंशन तार लाइन को लेकर लगने वाले पोल के विरोध में धरना दे रहे हैं। इसी धरने को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत के बाद फैसला लिया गया कि हाई टेंशन तार के लिए खोदे गए गड्ढों को मिट्टी से भरा जाएगा। इसके बाद सभी किसान एक जगह एकत्रित होकर गड्ढे भरने के लिए निकल पड़े। इस मौके पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प भी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी, उनका धरना जारी रहेगा। इस महापंचायत में किसानों ने फैसला लिया है कि जो भी भाजपा नेता गांव में आएगा, उसका विरोध किया जाएगा। देखिए, लगातार यहाँ नारा गांव में धरना चल रहा है और मुद्दा है करोड़ों रुपए की जो जमीन है उसमें जो जोर जबरदस्ती हाई वोल्टेज टावर लगाए जा रहे हैं। बार बार हमारी ये मांग सरकार से रही है। हरियाणा में तमाम जिलों में 2 दर्जन लाइनों का काम बंद पड़ा है कि आप किसानों को मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दें, क्योंकि किसान की ज़मीन है 10 करोड़ रुपए की, उसमें आपने एक टावर लगा दिया तो उस ज़मीन की कीमत जो है वो 30% भी नहीं बचती है। और उसके बाद जो वायर जा रहे हैं उसका मुआवजा, जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, रास्ते प्रयोग हो रहे हैं, और जो टावर के केवल अंदर का मुआवजा नहीं, 4 पैरों के जो पूरा कॉरिडोर है 60 मीटर से ज़्यादा, उसका पूरा कंपनसेशन हमें चाहिए। लेकिन बार बार मीटिंगें होती हैं, कंपनसेशन के नाम पे किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है और बार बार पुलिस के डंडे के सहारे यहाँ जो है पुलिस के पैरे में काम करवाने की कोशिश की जा रही है। आज यहाँ नारा में दूसरी बार ये खड्डे बंद किए जा रहे हैं और जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये अभियान और ये आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत में फैसला और लिया गया है कि बीजेपी नेताओं का विरोध होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और भाजपा के लोग जो है वो किसानों से नज़र चुरा रहे हैं, उनकी बेशकीमती ज़मीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हैं। ये कोई लाइन है, सरकारी लाइन नहीं है। ये सरकारी लाइनों के नाम पे ये अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स की लाइन है और ये किसानों की ज़मीन पे कब्जा करने का षड्यंत्र है। किसान जान दे सकता है लेकिन इस प्रकार से फ्री में वो लाइन नहीं जाने देगा, क्योंकि बिजली फ्री में नहीं मिलती। जी, आगे किस तरह की रणनीति का आपने कहा था कि नेताओं का बहिष्कार करेंगे, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा? देखिए, बहिष्कार भी चलेगा और उसके साथ में इस मुद्दे को लेकर के लगातार यहाँ धरना जारी रहेगा और किसी प्रकार की जोर आजमाइश होगी तो फिर और भी कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटा जाएगा। मौजूदा सरकार के खिलाफ आप चुनाव में भी उतरोगे? मौजूदा सरकार का हम डट करके विरोध करेंगे लोकसभा के चुनाव में। ये पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला भी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब इस खेती का काम शुरू हुआ, हमारे पूर्वजों ने किया, उस टाइम पर कोई कौम खट्टर मोदी बना मोदी कोई नहीं आया आगे। हमारे पूर्वजों ने ये काम संभाला और इतनी मेहनत से संभाला। उनने अपनी पूरी जिंदगी कई पीढ़ी गाड़ दी, उसके बाद हमें ये धरोहर मिली है, तो हम इसको ऐसे ही जालन देंगे। जब ये हमारी है तो फिर हमारा भी तो कोई अधिकार होगा। आज किस मांग को लेकर पंचायत की? आज इसी मांग को लेकर है, जो हमारी जितनी भी मांग है वो सारी पूरी की जाए, जो कमेटी ने तैयार की। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।